अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। अमूमन अगर लोगों को कहा जाए कि आप दोस्त बनाएं या फिर एक टीम बनाएं या जैसे लाइफ पार्टनर ढूंढें, तो लोगों का ख्याल होता है कि हमें लाइक माइंडेड लोगों की ज़रूरत है, यानी ऐसे लोग जिनका जहन हमारे जैसा हो, हमारी तरह चीज़ों को देखते हों, सोचते हों, समझते हों। ये मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ा चैलेंज है जो आप अपने लिए कबूल करते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपना नज़रिया है। और मुझे नहीं लगता कि चाहे आप एक ही घर में क्यों ना रहते हों, आपके वालिदैन से, आपके बहन भाइयों से, किसी से भी आपके ख्यालात 100% नहीं मिल सकते। लेकिन मेरे ख्याल में खूबसूरती इस बात में होती है जिसमें हम किसी को समझदार का, मैच्योर का, वाइज का या उसके अच्छे अखलाक का जब क्रेडिट देते हैं कि आपके जहन में और आपके ख्यालात में जब इख्तिलाफ आए तो आप इस इख्तिलाफ को, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे करते हैं। यही चीज़ आपको अपनी वर्क लाइफ में अप्लाई करनी होती है, अपनी स्कूल लाइफ में अप्लाई करनी होती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं ज़िंदगी गुजारने के और जो एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव्स हमारे पास आते हैं, मिसाल के तौर पे हमें बार बार कहा जाता है कि दुनिया एक बड़ी कम्पिटिटिव जगह है। पहली दफ़ा जब हम क्लासरूम में पहुँचते हैं तो हमें बताया जाता है जी यहाँ पर रैंकिंग है, आपकी परफॉर्मेंस में आप या तो टॉप 5 में होंगे या आप उस रेस में ही नहीं हैं। लाइकवाइज अगर आप अपने काम पे जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी द बॉस इज ऑलवेज इवैल्यूएटिंग यू, द कंपनी इज ऑलवेज इवैल्यूएटिंग यू, आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या नहीं। इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को मुनफरिद भी दिखाना है और दूसरों को अपने साथ लेके भी चलना है। ये जहन साजी मेरे ख्याल में एक ट्रू लीडर का मार्क होता है। इस पर अक्सर लोग कहते हैं, और आजकल जिस तरह बहुत बहस भी हो रही है, आपने देखा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि जी यू टर्न लेना एक लीडर का हो सकता है अगर वो कौम के मफाद में हो, और हो सकता है इनिशियल चीज़ें आपकी इवैल्यूएशन, इंसान है, गलती हो या उसको समझने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ हो, फिर व्हेन मोर इन्फॉर्मेशन कम्स इन तो यू टर्न लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। मेरे ख्याल में ये अमर भी या ये अप्रोच भी जहन साजी के पॉइंट ऑफ व्यू में ही आती है। एक लीडर को अपने साथ साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलना होता है, आपके अपने हामी भी और आपके मुखालफिन भी। अब बात दोबारा लेके आते हैं आज के हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कि फिर लाइक माइंडेड लोगों को कैसे ढूंढा जाए, ख़ास तौर पे अपने करीबी दोस्तों के लिए, क्योंकि आपने अक्सर ये कंप्लेन लोगों से सुनी होगी कि जी मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे एहसासात को कोई समझने वाला, मेरे जज्बात को कोई समझने वाले की मुझे तलाश है। अक्सर लोग जब तन्हा महसूस करते हैं या लोनली हो जाते हैं लाइफ में, उनका सबसे बड़ा गिला ही यही होता है। उनको लगता है कि जिस तरह वो चीज़ों को देखते हैं वो शायद अकेले हैं वैसे देखने वाले, और उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, आपके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपको वैलिडेशन बाहर से मिले। अगर आपके ख़यालात एक सर्टन तरह के हैं, अगर लोग उससे अग्री ना भी करें, यू शुड लर्न टू पीसफुली को एग्जिस्ट विद पीपल जिनके आपके साथ इख्तिलाफात भी हैं और अगर उनका गला भी ख़राब है तो आप थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ आप में मैच्योरिटी आती जाती है, आपका ख़ुद भी किसी चीज़ के बारे में कोई थिंकिंग है वो अटल नहीं होती, और अपने आप को ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये ग्रोथ, ये एवोल्यूशन अलाउ करनी चाहिए। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी मैं आज तक हमेशा एक ही चीज़ के बारे में इसी तरह से सोचता रहा हूँ। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग नॉट टू बी ट्रू प्राउड ऑफ। अगर आप 5 साल पहले दुनिया को एक नज़र से देखते थे और 5 साल 6 साल गुजर जाने के बाद भी आपके ख्यालात में या आपके विजन में तब्दीली नहीं आई है, तो फिर शायद आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे हैं। एंड यू नीड टू लर्न मोर, यू नीड टू ग्रो मोर। तभी कहा जाता है कि दिस इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, अपने इल्म को बढ़ाएं, और नॉलेज के ऊपर जितना आप काम कर सकते हैं एटलीस्ट दिन में 1 घंटा कोई नई चीज़ सीखने, कोई नई चीज़ पढ़ने में ज़रूर गुजारें। इससे ये होगा कि आपके जहन में वुसअत पैदा होगी। वक्त के साथ साथ जो फैकल्टीज़ आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं हो सकता है आपसे छिन भी जाए। ये जो आपका हाफजा है, ये जो आपका अल्फाज का इस्तेमाल है, अल्फाज का ज़ख़ीरा है, कई लोगों ने देखा है कि वक्त के साथ साथ इसमें कमी आती जाती है। एंड देयर आर सो मेनी डिजीज़ेस जिसकी वजह से आप कंप्लीटली आपकी मेमोरी खो भी सकती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जिस तरह आप जिम जाते हैं और अपने हाथ पैर के मसल्स हिलाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसी तरह ये ब्रेन भी एक मसल है, इसको भी ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ग़िज़ा का भी कमाल है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल आपकी अपनी सोच, आपके अपने पर्सपेक्टिव
और आपके अपने नज़रिए का है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस पर ज़रूर गौर करें, और हमारी तो कोशिश होती ही है कि सुबह आपको एक हैवी डोज ऑफ पैलेटेबल इंफॉर्मेशन भी दें, ताकि आपके दिन में एटलीस्ट आपके पास कुछ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स हों। आज भी हम आपसे यही बात करेंगे, और खुसूसन माशरे के कुछ रवैयों के हवाले से बात करेंगे जो हमने अपने ऊपर बिला वजह बोझ के तौर पे डाले हुए। आजकल क्योंकि शादी सीज़न है, वैसे तो हमारा मॉर्निंग शो का जॉनरा बदनाम ही है कि हम अक्सर शादियों की बात करते रहते हैं, क्या कपड़ों में लेटेस्ट डिज़ाइन है ये बात करते हैं, किसी डिज़ाइनर को बुलाते हैं, और हमने बिला वजह कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बना दिया है ज़िंदगी के लिए। शादियाँ शायद लोगों का ख्याल है कि मॉर्निंग शो से पहले बहुत सादा अंदाज में होती थी, और अब इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हर चीज़ को हमने लिटरली फॉर्मलाइज कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन जब वापस आएंगे तो ये हमारा आज का मौजू है कि क्योंकि शादी सीज़न भी है, क्या हमने ऊपर बिला वजह अखराजात का बोझ डाला हुआ है, कुछ ऐसे अखराजात भी हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या वजह है कि हम नहीं कर पाते, ये माशरा वजह है या हमारी अपनी इंडिविजुअल सोच इसमें आड़े आती है। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज आज पाकिस्तान। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब हम एक बहुत ही डेंजरस सेगमेंट करने लगे हैं, बिकॉज समटाइम्स वी टेक प्राइड, जैसे मैं शुरू में भी बात करी थी कि मुझे कोई समझता नहीं है और मुझे ऐसे दोस्त की तलाश है जो मेरे जहन को पढ़ सके। लेकिन जब आपके सामने वाकई एक माइंड रीडर बैठ जाए तो फिर आप सोचते हैं ओहो, इसको तो सब पता चल जाएगा मैं क्या क्या सोच रही हूँ और क्या क्या मेरे जहन में चल रहा है इस वक्त। सो वी हैव नन अदर देन द वेरी फेमस, द वेरी टैलेंटेड मिस्ट्री परफॉर्मर शहीर खान विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली स्कैर्ड, पता है, क्योंकि मैं हमेशा आपको टीवी पे देखती थी और मैं सोचती थी कि अच्छा ये सिंपल चीज़ें करा रहे हैं, कोई वर्ड गेस कर ले, बाकी चीज़ें कर ले, वहाँ तक सही है। पर इफ़ यू रियली स्टार्ट रीडिंग माई माइंड यू विल रियलाइज व्हाट अ डंजन इट इज़, कि वहाँ से कहीं से ड्रैगन निकल के आ जाती है, कहीं से कुछ आ जाता है। पर हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई एम डूइंग अमेजिंग। हाउ आर यू? Alhamdulillah, all good. The day always starts with a little bit of pent up energy. आप शुरू में कह रहे होते हैं कि oh my God, there's so much to do, so much to say, लेकिन then you sort of get into the rhythm. But मैंने जब लोगों को बताया था कि आज हमारे शो में शहीर आ रहे हैं, they had a few questions. So before I ask you to read my mind and make me your guinea pig, उससे पहले मुझे बताएं कि how did you get started at this? So you realized at 11 that you have superpowers. So at 11, 12 की age थी when I started to realize that I am extremely intuitive, and I would do certain things, but I would always think that this is something that everybody could do at that age. What I did not realize was that I was naturally very intuitive as a person compared to all the peers around me. मुझे ऐसा लगता है शहीर, and I want your take on this, कि मुझे लगता है सारे बच्चे, and मैंने ये चीज़ें नोटिस इसलिए भी करना शुरू की कि अब मेरे घर में एक छोटा मेरा भांजा है, भांजी है, बच्चे होते ही वाकई बहुत इंट्यूटिव हैं। जब उनके पास लैंग्वेज नहीं होती, वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसके बावजूद वो आपके मूड को रीड कर जाते हैं कि कब आपसे क्या बात करनी है, और अपनी बात भी आपको कन्वे कर जाते हैं। या इनफैक्ट like than most adults, तो फिर हम क्या करते हैं विद लाइफ? अपनी तरह से तो हम एजुकेट हो रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, हाउ डू वी डल दीज नेचुरल एबिलिटीज? सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने शोज में भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इज दैट आई एम गेटिंग लाइक पीपल टू recognize and realize that this ability, intuition, ये हर किसी में होता है। औरतों में बहुत ज़्यादा होता है as compared to men, from what I've seen and experienced, लेकिन this is an ability that everyone has, but हम लोग इसको realize नहीं करते and we knock it off as if like ये अच्छा सही है, ठीक है, like sometimes you're thinking of a friend and the phone rings and it's your friend. अच्छा, आप फ्रेंड की बात करें, मेरे केस में हमेशा खाने के साथ होता है। I'm thinking of बिरयानी and I go home and there's बिरयानी। तो ये जो चीजें हैं हम लोग इसको ऐसे पास ऑफ कर देते हैं कि what a coincidence, but there are no coincidences in life, at least that's not what I believe. And या तो हम ये कहते हैं कि what a coincidence, या हम कहते हैं यार कबूलियत की घड़ी थी, कुछ और मांग लेते, लाखों रुपए मांग लेते, करोड़ों रुपए मांग लेते, ज्यादा बेहतर हो जाता। But the truth is that you can practice this all the time. Yes. But it's all about refining it. जैसा आपने कहा बच्चों के अंदर बिल्कुल ये ability होती है, but over time, because it's not never realized
एंड अप्रिशिएटेड। मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चे को इस बात का एहसास नहीं दिलाते कि ही हैज़, और फिर उसकी वोकैबुलरी लिमिट करते हैं, उसको अच्छे बुरे में फंसा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, एंड आई रेड इट समवेयर एंड आई सॉलमली बिलीव इन दैट कि इंट्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो हम जिसको नाम देते हैं, यानी किसी से मैंने पूछा कि जी इंट्यूशन को आप ज़रा उर्दू में डिफ़ाइन करके बताएं, तो उन्होंने कहा जी छठी हिस्स, जिस तरह कहा जाता है कि मुझे गायबाना पता था या मुझे ये फीलिंग आ रही थी। वो फीलिंग आमतौर पे जब हम रिलेट करते हैं वो किसी खतरे से करते हैं, वो फियर फैक्टर वाली होती है कि जी मुझे पहले ही पता था कि खुदा ना खास्ता ये कुछ हो जाएगा। इज दैट इंट्यूशन? So you cannot classify intuition as bad or good. Basically, intuition helps us to foresee whatever is about to happen. ठीक है. That's what intuition is. Or just to realize what the situation is around you without anyone having to tell you. Okay. So it can either be, you know, saving you from danger, or it could be something that would feel good. कि I have a good feeling about this. You know, या मुझे तो पता था हम लोग यहाँ पे पिकनिक करना है, मुझे पता था यहाँ पे तो मजा आएगा. You know, so that is also intuition. हाँ, और आज इसके बाद क्योंकि हमारा शादी का टॉपिक है, तो जैसे अगर शादी बहुत अच्छी जा रही है तो हमें पहले ही पता था लड़की बहुत अच्छी है, और अगर शादी में कुछ गड़बड़ होगी मैंने पहले ही कहा था इसके तो मिजाज नहीं मिलेंगे। अच्छा, माशाल्लाह यू रिसेंटली गॉटन मैरिड, तो लोग कहते हैं कि वैसी खवातीन का माइंड पढ़ना, आम तौर पे मर्द ये कंप्लेन कर रहे होते हैं आसान नहीं होता, और आप तो माशाल्लाह यू आर अ मिस्ट्री परफॉर्मर, यू कैन रीड माइंड्स एंड थॉट। आपके लिए कितना मुश्किल था लाइफ पार्टनर चूज करना? मेरे लिए मुश्किल नहीं था, और मेरी जो वाइफ है हमारे ख्यालात भी बहुत मिलते हैं, सो इट वाज वेरी इंस्टेंट। बट if you're wondering if my wife could read my mind, that's true, she always knows what I'm thinking without me saying it. But yeah, I don't have the problem which most men have, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बेगम क्या सोच रही है। सो अगर उसको कुछ खाने का चाहिए होता है, क्या ऑर्डर करना है, और ऑलरेडी नो, और फिर आप अगर किसी के साथ रहना शुरू कर दें तो आप ऑलरेडी उनके बारे में सीखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शायद आम तौर पे लड़कियों को, खवातीन को और न्यूली वेडेड कपल्स को अच्छा लगता है एक दूसरे को सरप्राइजेस देखें, तो आप तो हर चीज़ पहले पकड़ा, आपके लिए तो कोई सरप्राइज ही नहीं बना सकता फिर कोई? नहीं, नॉट रियली। सो हियर्स द थिंग, when I practice my intuition, abilities, it's not something that is automatically happening. You have to put yourself in a certain exactly. तो अगर मैं बैठा हूँ, इस तरह नहीं होगा कि लेफ्ट राइट से मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं 4-5 लोगों के बारे में। अगर मैं फोकस करूँगा उस चीज़ के ऊपर, if I take it up as a task, then and only then I would be able to do it. Right. So if she ever wants to surprise me, I am genuinely surprised. You're genuinely surprised. और what about the other way around? अगर क्योंकि आपको वो इतना अच्छा समझती हैं, इतना अच्छा रीड कर सकती हैं, आप उनके लिए सरप्राइज प्लान कर पाते हैं? Yeah, so basically it's all about following the patterns, because she's really able to tell के you're acting very weird, something is funny, what's going on. So अब मैं वो सीख गया हूँ, so I know exactly how to act if I want to surprise. लेकिन आपको पता है women are better actors, तो we act surprised really well as well. हमारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करे, मैं पता भी हो ना, हम really मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। But another very serious subject, क्योंकि आपका थोड़ा सा overlapping area है, आजकल हम बार-बार शहीर, and you've managed to hone your ability, strengthen your focus and your mental capabilities, जो आप खुद कहते हैं कि सुपर पावर नहीं है, हर एक के पास होती है, लेकिन आप उसको फोकस कैसे करते हैं, उसको स्ट्रेंथन कितना करते हैं, ये आपके हाथ में। आजकल वी डील विद अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और वहाँ पे भी मुझे लगता है शहीर, एंड यू कैन करेक्ट मी, कि मसला फोकस का है। जब आप नेगेटिविटी पे, महरूमियों पे, जो चीज़ आपके पास नहीं है उस पर आपका एक तरह से जहन अटक जाता है, आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर पीपल टू मूव देयर फोकस टू समथिंग कंस्ट्रक्टिव? So I think there are a lot of distractions, and especially in this age, because everything is so instant. I think people don't spend enough time appreciating things for what they really are. True. तो basically अब होता ये है कि हमें सब कुछ फौरन चाहिए होता है, जैसे वो 1 मिनट में मैगी नूडल बन जाता है, 1 मिनट में ये हो जाता है, फास्ट फूड, फास्ट फैशन, everything. If you want to find a date, there's Tinder. If you want to meet someone, or there's LinkedIn. If you want to make instant contacts, such things are good, but at the same time they're distractions. True. So I think हमारी generation है, अगर अपने को टेक्नोलॉजी से थोड़ा डिस्टेंट किया जाए, तो I think that would be very beneficial in making you appreciate and moving towards more constructive things as a whole. क्योंकि आजकल लोगों ने human interaction खत्म कर दिया है, which is all I'm about. You rely on an app where somehow you could have done it like or text. यानी आपका
इंटरेक्शन ही नहीं है बेसिकली, यू आर मिनिमाइजिंग फेस टू फेस टाइम, you'd rather do FaceTime. और अब लोगों को इतनी एंजाइटी होती है, आई नो सो मेनी पीपल जो कि जब फोन बज रहा होता है ना तो लाइक, ओ माय गॉड, व्हाई इज ही कॉलिंग मी, यू नो, आई मीन इट्स ओके टू टॉक टू समवन, दैट्स यू नो, दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग, बट एंड तो मिलना तो दूर की बात है, पीपल गेट एंजाइटी इवन बाय गेटिंग अ कॉल, दे वर रादर टेक्स्ट. सो आई थिंक हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. But instead, what should happen is that I believe the more you open up towards other people, the more not only do you get to sharpen your people skills, but not only that, but you also are able to judge situations better in your life. अगर आपका human interaction ही zero होगा, कल को जब आप real life में उतरेंगे और आपको फिर कुछ करना पड़ेगा, let's say you get a job or whatever, तो you will be zero in that area of life. You know, I really want to build up on this. शहीर मुझे भी बता रहे थे कि जब इनका कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, where he is performing before hundreds and thousands of people, पहले 1-2 घंटे he stops talking to people ताकि आपकी वो जो energy drain ना हो, number one, and secondly you can clear your mind for a better performance. कि हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, आखिरी वक्त तक एग्जाम भी देने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो साथ साथ हमारी 5 चैट विंडोज खुली हुई हैं. That is actually draining you because the biggest misconception you have is multitasking. Human beings are not built for multitasking. आप एक काम को पॉज करते हैं फिर दूसरे पे जा रहे होते हैं. Exactly. अगर आप एक दफा में 4 काम भी कर रहे हैं, so what you're not realizing is that you're giving some time here, then you're giving some time there. It's the same as you completing one task at a time and then moving to this task. So you're not really accomplishing, you're not making anything different. तो आप एक काम को पॉज करते हैं, दूसरे पे जाते हैं, and basically आप मिनी टास्क में एक ही बड़े टास्क को डिवाइड कर रहे हैं. So what's happening inside our brain at that time? So basically how a person would think is that they're thinking that I'm saving time, but instead what they're doing is they're slowing the entire process down. Right. So, and अगर जो लोग घर पे देख रहे हैं, you can actually try this. If you think you're good at multitasking, take up one task, complete it, then move to the other, and just compare the time. A lot of women are watching this. तो आप इसको अगर मैं आम फहम बनाऊं, आपके घर में दावत है और आपने 5 डिशेस बनानी है. Try cooking all 5 of them together. You'll be a mess. आप हमेशा यही करती हैं, आपका वर्क प्लान होता है एक डिश बनाई, then let's move to the other. It's exactly like that in all the other matters as well. लेकिन शहीर, मैं हमेशा एक बात आमतौर पे थॉट फॉरम्स पे लोगों को कहती हूँ कि 60% of the jobs, वो बच्चे जो इस वक्त स्कूल में हैं, उनमें से 60% ऐसी जॉब्स में, ऐसे करियर्स में जाएंगे जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुए हैं. तो फिर आज की एजुकेशन क्या हमें उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी कर रही है? दैट्स वेयर शहीद की बात इसमें बीच में आती है कि भाई आप ये देखिए कि आम तौर पे अगर आपने बच्चों को वो बेसिक ह्यूमन स्किल से दूर कर दिया जो उनके पास है, तो I think it actually is robbing them of their future. Exactly, and what I believe is that the human mind is equipped for far more than what we're accomplishing right now. पीपल से. अच्छा, मैं शहीर से ये भी पूछूंगी कि आम तौर पे लोगों ने अब कहना शुरू किया है कि हम अपनी इंसानी कैपेबिलिटी, जितना जहन अल्लाह मियां ने दिया, उसका सिर्फ 10% या 12% इस्तेमाल कर रहे हैं. ये कितना सच है और ये कितने परसेंटेज पे है आजकल? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक. जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शहीर खान मौजूद हैं. हम बात कर रहे हैं थोड़े से माइंड साइंसेस एंड फोकस की. अब क्योंकि हमारे शो में एक सेगमेंट शहीर थोड़ा सियासत के हवाले से भी होता है, तो अभी पंडिट्स एंड एनालिस्ट तो कर रहे हैं बात. मैं अक्सर तुम्हें देख के सोचती थी कि मैं किसी दिन तुमसे पूछूंगी कि ये हमारे ऑपोजिशन लीडर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त. शहबाज शरीफ साहब के जहन में क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा गेस करके बताओ. So मेरे इस तरह की गेस करने के लिए I would rather meet him than make such claims on television. लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है, what an interesting show it would be, कि किसी पॉलिटिशियन को बिठाया जाए, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि जी पॉलिटिशियंस वादे बड़े बुलंद तो बांग करते हैं लेकिन फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते. तो आपके साथ जरा लिटमस टेस्ट हो जाएगा. मैं वेट कर रहा हूँ ऐसे मौके के लिए, अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आई वुड लव टू डू, है ना. और आपको लगता है कि तमाम जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक सुलझ जाएंगी क्योंकि समझ आ जाएगा. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था दैट वी विल show them what all you can do. Okay, fine. So we'll try a little demonstration with you. Okay. And it's going to be a visualization exercise for you. Sahi. So I'm going to have you imagine yourself. Not food. You can tell I haven't had breakfast. So here's what we'll do. I want you
to imagine that you are sitting in a classroom. Okay. But for some reason आज सारे बच्चों ने स्कूल की छुट्टी करी है और And I'm the सिर्फ only आप one. अकेली क्लास में बैठी Okay. हैं। और ऐसे इमेजिन करें कि आपके सामने आपकी होमवर्क डायरी जो बुक है वो खुली हुई है आपके सामने एंड आपको एक होमवर्क मिला है और वो होमवर्क है कि इस डायरी के ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखें और इस बुक के ऊपर जो डायरी आपके सामने खुली है इस पे एक वर्ड ऑल कैपिटल्स में आपके सामने लिखा हुआ है। सही। सही। अब मैं चाहता हूँ आप इस वर्ड को देखें और अपने दिमाग में इस वर्ड को ले आए। सो जस्ट ब्रिंग दिस वर्ड टू द फोरफ्रंट ऑफ योर माइंड and do me a favor and transform this right now into an experience. So start visualizing this. So I'll give you an example. For example, if the word you're thinking of is airplane, तो आप ऐसे imagine करें कि आप एक airplane के अंदर बैठी हुई हैं, आप window seat पे बैठी हुई हैं तो आपको बाहर बादल दिख रहे हैं, Okay. you can hear the pilot talk, कोई अगर air hostess करीब से गुजरी है, कोई खाना आपके सामने रखा है. So just now transform this room into that experience. So जो भी आप word सोच रही हैं उसको एक experience पे तब्दील कर दें and just start visualizing whatever you would if you were to experience this word. Can you do Okay. that for me in your mind? Yeah. I'm Okay, doing start that. doing that. Okay. And would I be correct to say when I think about you in this, would I be correct to say that you would be outdoors in this? Yes. Yes. And but you wouldn't be alone. It would be very weird if you're alone in this experience. Is that Yes. correct? Very Yes. weird. Because I did put you all by yourself in a classroom, but in this experience, when you think about it, you would not be alone. In fact, there's a lot of people before you and after you. Would you be in the middle, almost in one way or the other? No. Okay. But would a lot of people screaming make sense? Yes. It would make sense. Okay, fine. This is very interesting and और एकदम जैसे पेट में गुदगुदी होती है वो इस तरह आपको फील हो रहा है? यस। Absolutely. अच्छा, तो क्या मैं सही हुआ कहने में कि आप इस वक्त some kind of a drop, क्या आप किसी झूले में बैठी हुई हैं almost like? Yeah. Yes? Absolutely. Is that close enough? Yes? Very close. Okay. So this is what I was talking about before as So can well. you guess the word? Okay, let's see. So I'm basically going for what you were visualizing, but I'll try to be as close as possible. Okay. All right. So let's see. मुझे कोई डाउट नहीं है कि शहीर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी जिस तरह वो डिस्क्राइब कर रहे थे. But Yeah, okay. but I don't know exactly how you're saying it in your head. Okay, just imagine saying it in your head. Can you do that? Don't say it out loud. Just say it in your head. I think this will be it. Yes. Okay. What is the word? Say it. Roller coaster. He's absolutely correct. How did you pick it up? So, see, when you start thinking of things at the same time, because we have been talking, so I made sure कि, and I'm very happy in fact कि आपने मेरे शो पे आते ही ये नहीं बोला करने को, because when I'm talking to you, I'm basically profiling Reading you the at the same vibes, time. yeah. Yes, so I'm getting a lot of things from you. हाँ. So the moment it's like almost like an empty bottle of water that I have in my head. Each time I talk to you, उसमें एक कतरा गिरता रहता है. So the moment you start thinking about it, when I close my eyes, I start getting images, sounds, and ideas Okay. in my head, Right. and that's where my intuition comes in. ठीक है, बट वी डिड नॉट स्पीक अबाउट रोलर कोस्टर्स एट ऑल. तो वाकई जो हम बात करें ना, आई थिंक शहीर को बुलाने का आज एक मकसद ये भी था कि हम अक्सर, मैं आपको ये कहती हूँ कि वी आर ऑल अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशन. जब आप दुनिया को और चीज़ों को, इस पूरी कायनात को एनर्जी और वाइब्रेशन की तरह सोचने लगेंगे, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा. सो व्हाट ही सेइंग इज कि ही कैन कम इन, और जब आपकी इंटरेक्शन होती है किसी भी शख्स से, यू कैन रीड ऑफ देयर वाइब्स, और आपको काफ़ी हद तक वो समझ आने लग जाते हैं. लेकिन अगर आप उनको समझना चाहें तो वी हैव अ वेरी little time. Yes. तो कुछ और हम करेंगे. All right. Okay. So I want you to Go back still to be in the classroom? still be in the classroom. Okay. And now imagine that मैंने आपके आगे से डायरी हटा ली है. Okay. और अब मैंने आपको एक blank board दे दिया ड्रॉ करने के लिए. सही. In fact, let's imagine this. In fact, I'll give you a chalk. Imagine you have a white chalk, and you walk up to
the chalkboard. Okay. And this is what I want you to do. I want you to do your favorite drawing on this chalkboard, but only in your head. Don't say anything out loud. Okay. This is where I really use this. And I want you to start drawing this in your head. I want you to look over there. Okay. And मैं चाहता हूँ हम इसको draw करना शुरू करें अपने दिमाग में, जैसे आप इसको imagine करिए बस अपने दिमाग में. Okay, so interesting. All right. मेरी ड्राइंग कभी भी अच्छी नहीं थी. आई होप माई आर्ट्स टीचर इज नॉट वाचिंग दिस, बट नॉनदलेस आई एम अटेम्प्टिंग टू ड्रॉ. मुझे अच्छी तरह याद है चाहिए. वंस आई वाज ड्राइंग माई फैमिली पोर्ट्रेट और मेरी क्लास 5 में ना टीचर ने लाइक हुज फैमिली इज दिस. शी एक्चुअली पिक्ड इट अप एंड she shamed me in front of my class. No, don't worry, I won't shame you since this is all happening in your imagination. I will try to be although as close to it as possible. Because yeah, I'm never accurate with these things. I'm actually, I think I'm drawing something I experienced in life as well. Okay, all right. I could be wrong. I could be wrong because we're doing this for the first. मैं आपको ये बोर्ड दूंगा. मैंने इस साइड पे कुछ ड्रॉ किया. सही. मगर मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन पे नहीं देखें मैंने क्या ड्रॉ किया. अच्छा. तो जब मैं आपको ये बोर्ड दूंगा, I want you to hold it like this and I want you to draw जो आपके दिमाग में इधर. ठीक है. Okay. Okay. Got so it. don't look at the monitors. I'm going to give this to you. I want you to do your drawing over here. Okay. And I can see. That's fine. You can see it. Yeah. क्योंकि मैंने इसकी दूसरी साइड पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट मॉनिटर्स में भी दिख रहा होगा. And if I'm wrong, don't hold it against me. I'm going to try my best to get it as close as possible. But I'm just curious if this is close to what you have in your head. I'm not sure. I'm done, I guess. Okay, cool. So, I'm going to count to 3. ये शहीर ने बनाया है. Turn it around. ये आपको सबको दिख रहा है जो शहीर ने बनाया है. मेरे फ्रंट कैमरा अगर दिखा जिप पे दिखाएं भाई. अच्छा. Can you turn it around? And whoa! You can see what I've drawn. Yeah. Pretty close. Pretty close. Except you didn't draw the building. I didn't draw the building because I had a lot of linear ideas. Yeah. Because of. You know what this is? You know what this is? If you ever go to New York और आप सेंट्रल पार्क में जाएं तो आपको एक certain oasis नजर आएगा कि आप बहुत ग्रीनरी में हैं और एक ब्रिज पे आप खास तौर पे खड़े हैं और पीछे पलट के देखेंगे तो एक कंक्रीट जंगल आपको नजर आता है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. That's my New York right there for you. Okay, there's something very interesting that starts to happen, Sidra. Okay. The moment I asked you to draw this, you were also imagining a person walking into the classroom. Now, don't say anything. Just keep. And this is very weird because when I told you to go in the classroom, you almost started reliving your School memories. life. Yeah. Because often when I ask you to do that, they go from one thing to another. And I want to just ask you this. Who's Mrs. Akhtar? That's my teacher. That's your teacher from. That's my teacher from grade school. She was my English literature teacher. She's read English literature in Oxford. All right. And she made literature. She made us all fall in love with it because the way she was. Yes. But how did you guess that I was imagining her coming in? So this is basically what I do. Can you? अच्छा चलो नाम तो तुमने guess कर लिया. Can you imagine what she looks like? She wears glasses and. ये तो सारी teachers पहनती हैं. ये क्या बात है? So anything specific बताओ. If I was a police sketch artist, trust me, I would draw it. But I could never really, like. कोई एक trust me, if she was here, I would be able to do it. But was she like she was like fairly dark skinned? No. No, but there's some. Have you met her recently? Yes. You have. Yeah. Are you in touch with her? Yes. Okay, but किसी की शादी हुई है recently. This is what I see in her family. There's someone who's gotten married, and there's also been a birthday that has crossed. So I want, if you ever meet her again, whenever you do. So I can ask her that. Ask her and just tell her that I said happy birthday. Oh, that's so sweet. I will. But Mrs. Akhtar, if you're watching, everything, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ teachers ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे वाकई असर छोड़ जाते हैं. Mrs. Akhtar was one that person और मेरे साथ मेरे उस Beacon House के बैच में जितने लोग होंगे वो इससे agree कर सकते हैं. Just to give you an idea, she was short-heighted and she was very ahead of her time. So she would drive like a maniac. She had this small car and she would be a very rash driver, short-haired and always wearing a sari. Oh, okay. So she was this person you cannot forget. And you know,
whoever I am today is because she's sparked that interest in me. But Shahid, thank you so much for being here. हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ और I'm very intrigued. और एक और बात जो शहीद ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, उन्होंने कहा कि इंट्यूशन एक्चुअली ख़वातीन की बेहतर होती है। तो अगर कोई मिस्ट्री परफॉर्मिंग में या माइंड रीडिंग में, वैसे तो हम ये अप्लाई करते रहते हैं अपने घरों में, अपने हस्बैंड्स के ऊपर और बाकी लोगों पे, अगर आप उसके बियॉन्ड इसको लेके जाएं और आप वाकई एक मिस्ट्री परफॉर्मर बनना चाहें तो यू विल बी फार मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू अ मैन। अच्छा, आपने ये भी बताया कि there's like a club you formed, a group of 30 mystery performers. Yeah, there's a community. तो उसमें कितनी ख़वातीन है शहीद? उसके अंदर unfortunately there are no women right now. Or women don't want to come out and let you know that they are mind readers. Maybe. But इनसे मैं यही बात कह रहा था कि अगर if a girl ever wants to get into this, she would be far off more intuitive. Right with the get-go, as I am right now. Who do you think आपने ये inherit किससे किया? आपकी mother से? Somebody in your family was very good at it? I think my mother's grandfather. He used to just be able to tell people what was going on in their lives. You know, you're reminding me of a joke. लोग कहते हैं कि genius always skips a generation. तो हो सकता है आपके parents ने inherit ना किया हो, वो आपके पास आ गई। When I think about my family, so that would be the person. But thank you so much, Shahid. It was an absolute delight to have you on my show. बड़ा मजा आया इस गुफ्तगू में। और अब थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद मिलो पाकिस्तान से मैं I've called in another friend. ऐसा लग रहा है बस वो मुझ पे भी इल्जाम लगने वाला है। सब अपने दोस्तों को बुला लेती हैं। But she is definitely someone I want you to meet. She's she's a fantastic badminton player and a great human being. We'll be speaking to Palvasha right after this break. जी जनाब, वेलकम बैक। और हम ब्रेक में भी बड़ी गप्पे लगा रहे थे बिकॉज माई फ्रेंड एंड आई हैव मेट आफ्टर एजेस। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 2013 में, वी पुट अ सेलिब्रेशन टुगेदर फॉर द इंटरनेशनल यूथ डे एंड शी वॉज ऑफ कोर्स आवर नंबर 1 नेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड वी हैड इन्वाइटेड हर। और ख़ास तौर पे हम जो बार बार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी बात कहते हैं कि एक एक्टिव फुलफिलिंग लाइफ बहुत ज़रूरी होती है और जितनी आप इसके बारे में बात करें वो कम है। आप हेल्थ वाइज अच्छे रहते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहता है। टू प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड यू नो जस्ट बीइंग एक्टिव फॉर गर्ल्स, शी वाज अ परफेक्ट रोल मॉडल एट दैट टाइम एंड यू शुड हैव सीन, यानी जिस तरह क्राउड ने इनको रिस्पॉन्ड किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी इज़ कंटिन्यूड हर जर्नी। तो आई वाज जस्ट गेटिंग फिल्ड इन एज टू व्हाट हर लेटेस्ट अकम्पलिशमेंट्स हैव बिन। अभी ये वापस आई हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स के बाद, कुछ का इरादा था वो नहीं हो सका, उसमें क्या वजूहात बनी, ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज मिलो पाकिस्तान, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं पलवशा बशीर, और फोरमोस्ट बैडमिंटन प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का शुक्र। दोबारा पूछ रही हूँ, एक्शन रिप्ले 5वीं दफा पूछ लिया अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू जस्ट कम बैक। मैं आपकी फेसबुक स्टॉकिंग कर रही थी लाइक ऑल गुड फ्रेंड्स, और कराची में तो खास तौर पे आप क्योंकि ट्रैफिक में खुद नहीं मिल पाते तो हम फेसबुक पे हेलो हेलो कर लेते हैं ज़रा सा। तो कहाँ से वापस आई हो पलवशा? अभी रिसेंटली मैं मालदीव से होकर आई हूँ एंड आई वेंट देयर टू प्ले अ लीग टूर्नामेंट सर्किट। उनकी जो एक मालदीव्स इंटरनेशनल लीग होती है, सो वो खेल कर आई हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि वहाँ पे मैं आई वाज सक्सेसफुल इन माय tournament and I won a gold medal and I was the first female who from Pakistan who actually went to play a league. ये हम लोग का पहला वो था लीग मेरा जो मैंने खेला है पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है? लाइक दिस इज अ लीग, कैन यू गेट साइंड अप? विल देयर बी मोर टूर्नामेंट्स कमिंग अप इंटरनेशनली? आप रीलोकेट करने का सोच रहे हो? बिकॉज मैंने बहुत सारे, जब मैं यंग एथलीट्स एंड प्लेयर्स से मिलती हूँ, कहते देखिए यहाँ से वी हैव ऑलरेडी हमने ब्रेक थ्रू अपना कर लिया है, वी वॉन द नेशनल्स और हम एक स्टैचर पे पहुँचे। अब अगर हमने इंटरनेशनल रैंकिंग गेम में होना है, उसमें अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है, तो हमें बाहर खेलना है और उसके लिए कई दफ़ा उनके लिए आसान हो जाता है इफ़ दे आर लोकेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। आपका क्या इंशाल्लाह इरादा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई हैव अचीव्ड दैट प्राइम इन पाकिस्तान, बीइंग
सिंगल्स चैम्पियन, डबल्स नेशनल चैम्पियन। सो मेरा भी फोकस इंटरनेशनल ही है। बहुत पहले मैं जब सैफ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुई थी एंड देन बहरीन इंटरनेशनल सीरीज़ की मैं सिल्वर मेडलिस्ट हुई थी। सो आई रियली वांट दैट थिंग कि मैं अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग बढ़ा सकूं। ओलंपिक्स के लिए मेरी पूरी कोशिश है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं वो इंटरनेशनल सर्किट बार मतलब वी हैव टू प्ले अराउंड 8 to 9 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर ताकि हम लोग की इंटरनेशनल रैंकिंग आए। अच्छा, अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग में चले जाते हैं, जस्ट फॉर गर्ल्स हु आर फॉलोइंग यू एंड हु वुड वांट टू नो, मेरी भी इसमें नॉलेज थोड़ी कम है, आप लोगों की एसोसिएशन फेडरेशन इन पाकिस्तान हेल्प्स यू, समबडी नॉमिनेट्स यू, या अगर आपकी इंडिपेंडेंटली योर रैंकिंग इज़ ग्रेट सो यू ऑलरेडी हैव अ फुट इन द डोर, विच ऑफ द टू रूट्स डू यू प्रेफर? और वाकई ये दो रास्ते हैं या कोई एक ही रास्ता होता है? वेल, पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन मसला सिर्फ इतना है, लैक ऑफ फंड्स। बैडमिंटन इज़ वेरी एक्सपेंसिव गेम और बहुत सारे टैलेंट हम लोग के पास बिल्कुल है। लेट्स जस्ट टॉक पॉजिटिव ओवर हियर बिकॉज आई एम फॉर द टैलेंट जो कि आने वाला है हमारे बाद में जो है। सो PBF काफ़ी मेहनत कर रही है एंड मेरी तो यही होप है उनसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स में हमें भेजें। अगर वो हमें भेजते हैं तो एक प्रॉपर एक कैलेंडर बन जाता है कि अब हमने ये टूर्नामेंट्स खेलने, ये टूर्नामेंट्स। लेकिन उसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो द फेडरेशन इज़ नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट? नो, द फेडरेशन इज़ नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। पाकिस्तान ओलंपिक, आई डोंट नो, वो थोड़ा सा वो सपोर्ट करता है जहाँ तक मुझे पता है, बट आई रियली वांट कि इट्स लाइक मिल के एक एफर्ट होता है। गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट चाहिए, हमें इंडोर्समेंट्स की बहुत ज़रूरत है, हमें स्पॉन्सरशिप्स एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आमतौर पे कहते हैं, अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी स्पोर्ट्स मूवीज़ भी देखूं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं ना, अक्सर कहा जाता है कि हमारे एथलीट्स और प्लेयर्स फेडरेशन से, एसोसिएशन से, इवन जो गवर्नमेंट सपोर्ट आती है डिपार्टमेंट से, उससे काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। उनको लगता है कि यानी आई हैड एथलीट्स कम अप एंड से कि हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली, यू नो, या एक परसेप्शन होता है कि शायद हमें पीछे खींचा गया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और जो ये ग्रीवियंस वाले प्लेयर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, हर फील्ड में होते हैं। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। आई मीन इफ़ बहुत सारे प्लेयर्स बिल्कुल फेडरेशन से, एसोसिएशन से आपकी बन नहीं पाती है, या देयर इज़ ऑलवेज अ रिफ्ट गोइंग ऑन कि उसको क्यों भेजा, मुझे नहीं, मतलब समथिंग और द अदर, बट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नो, इन दैट। अब मैं कहती हूँ अपने आप को उतना बना दो कि आपके खिलाफ कभी कोई कंट्रोवर्सी हो ही ना पाए। और दूसरा, टैलेंट विल ऑलवेज फाइंड अ वे। यस, टैलेंट ऑलवेज बहते हुए दरिया की तरह है आपका टैलेंट, कि अगर आप में वाकई कोई बात है एंड यूर ओनली फोकस, जैसे आई थिंक इस तमाम प्लेयर्स को, एथलीट्स को, स्पोर्ट्स स्टार्स को ये कहा जाता है कि आपका मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से है। तो यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ, और अगर आप उस रेस में जीत गए nothing in the world can stop you. That's true. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह, I think it's been a year and a half that you've also tied the knot, अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। And मुझे पता चला है कि आपके हस्बैंड भी बैडमिंटन के शौकीन थे, खेलते थे, अभी भी खेलते हैं? On and off, actually. On and off, but you do play together. Yeah, we do play together. अच्छा, तो ये ना, it goes without saying, अक्सर जो खवातीन एथलीट्स होती है वो कहती है जी प्री-नप की तरह निकाह नामे की कंडीशन में लिखवाया था, खेलने देना मुझे। आपने भी कुछ ऐसा किया था? नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन आप वो मशरकी लड़की की तरह जो आपकी मर्जी किया था आपने? नहीं, ऐसा भी नहीं था। फिर क्या किया था, ये जानना है। I mean, it goes without saying. I mean, if I'm playing and he knows that this is my passion, so and he knows that it's my first love. Right. You know, badminton is my first love. उन्होंने वो second love वाली position happily accept की है। वो basically he understands, and if he wants me to change or me to give up on something, then of course I would have. I mean, I have no other choice but to agree. But if he loves me that much, and if he is with me, standing with me by my side, so he will definitely understand, and that's what keeps us going. मैं अक्सर ये सवाल जब करती हूँ फैमिली सपोर्ट के हवाले से, पहले आपकी प्राइमरी फैमिली, आपके अपने पेरेंट्स, बहन भाइयों का सपोर्ट, और फिर ऑफ कोर्स आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट। ये आपकी कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप एक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो बहुत अहमियत रखता है दोनों के लिए, मर्द के लिए भी और खातून के लिए भी। तो मुझसे कोई मेरी फ्रेंड्स कह रही थी, ये बड़ा सिदरा रिवायती सवाल होता है, क्यों पूछते हैं हम किसी मेल
एथलीट से तो कभी नहीं पूछते। मैंने कहा क्योंकि देखें हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ये रिवायत मौजूद है। जब हम समझते हैं कि एक लड़की का शौक़, उसका करियर, एवरीथिंग इज़ सबसर्विएंट टू मैरिज, तो हमें उन लोगों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए और एक तरह से उनको सलाम पेश करना चाहिए कि जो माशरे का एक पुश आ रहा है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपने पार्टनर की खुशी और उसकी वेलबींग को ऊपर रखा। तो आई थिंक कुडोस टू योर हस्बैंड एंड आई होप दैट दिस अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूज। लेकिन एक आखिरी सवाल, पलवशा, कितना मुश्किल होता है अब, बिकॉज यू नो लाइफ हैज़ टेकन अ डिफरेंट टर्न, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब लाइफ एंड करियर को मैनेज करना, पर्सनल लाइफ एंड करियर को और बैडमिंटन को मैनेज करना? शुरू से ही बहुत ज़्यादा, आई मीन व्हेन आई वाज स्टडीइंग, व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, वो भी एक अलग प्रेशर था कॉलेज जाना एंड देन ट्राइंग टू बाइफिकेट टाइम अकॉर्डिंगली और टॉप पे खेलना एंड ट्रेनिंग करना। सेम गोज विद योर कमिटमेंट, यू नो, योर फैमिली कमिटमेंट्स। तो मुश्किल होता है डेफिनेटली। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं where you need to take firm decisions, where you need to make few choices in life. It's all in the mind. And go with the flow. And you know, you have to go with the flow. अगर आप उसको एक प्रेशर लेकर बैठ जाओगे, you can't go ahead in life. And I mean, एक halt पे आ जाएगी आपकी जिंदगी। नहीं पलवशा, and you have to be very like, आपको sacrifice करना होगा बहुत सारी चीजें। Right. So ups and downs, definitely it's a part of life. Ups and downs आते हैं, कैसी swing आ रही है आपको नहीं पता, but it's about you. You have to play your strike, and that's the most important thing. Thank you so much, Palvasha, for being here, for being such an inspiring role model for girls. Stay fit, stay active. और जिंदगी में कोई भी up and down आता है, up and down तो नहीं कहते, like situation अगर आती है, क्योंकि हम कहते हैं पहले सिर्फ कोर्ट और ट्यूशंस और अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे थे, अब अचानक से हस्बैंड मूड मैनेजमेंट एंड इन लॉज मैनेजमेंट आ गया इस इक्वेशन में, बट गर्ल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड दे कैन डू एनीथिंग। सो थैंक यू पलवशा फॉर बीइंग हियर। और एक ब्रेक लेते हैं, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शादी बात कर रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी कि आज हमारी थीम ये है, हमने बात करने हैं एक्सेसिव अखराजात की जो हमने खुद अपने ऊपर लादे हुए हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में या तो लोग ये बात कर रहे हैं कि सर्दी बहुत है, या ये कह रहे हैं कि जी सर्दी की वजह से ज़ुकाम हुआ हुआ है, या फिर तीसरी बात ये कर रहे हैं कि तमाम तर मसरूफियत के बावजूद दिन में रात में 4-4 3-3 वेडिंग्स एंड बारातें और वलीमे उन्होंने अटेंड करने हैं, बिकॉज दिसंबर इज़ नोन टू बी द वेडिंग सीज़न इन पाकिस्तान। अब इसकी वजह ये भी है कि सर्दियों में हमें पहनने ओढ़ने का और जो हमारी रस्में हैं, जिस तरह हम ड्रेसअप होते हैं, उसका मज़ा ज़्यादा आता है, दुल्हन का मेकअप भी नहीं ख़राब होता, तो इसलिए पीपल प्रेफर टू गेट मैरिड इन द विंटर्स। लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी वांट्स कि देयर वेडिंग शुड बी आउट क्लास, यानी एक ऐसी मेमोरेबल शादी हो, आपका ज़िंदगी का बेहतरीन दिन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। लेकिन इस वक्त हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र डालते हैं तो बहुत ही ऑपुलेंट शादियां हो रही हैं, यानी देयर इज़ सच अ ब्लेटेंट डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, जिसकी वजह से एक आम आदमी सोचता है कि अच्छा अगर ये एक ट्रेंड बन गया, ये एक मिनिमल रिक्वायरमेंट बन गई, तो आपको एकदम से एहसास होता है कि शायद जो काम या जो एक इवेंट आप 5 लाख 6 लाख में कर सकते थे, कम गेस्ट में कर सकते थे, अब अचानक से वो तवक्कुआत, वो एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको देखना पड़ता है एंड योर बजट्स आर completely going haywire। यानी अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, पहले समझा जाता था एक मेहंदी होती है, फिर उसके बाद रुखसती है या निकाह है, एंड देन यू हैव अ वलीमा। बट नाउ पीपल हैव 5, 6, 7 इवेंट्स, एक ग्रैंड होल की हो रही है जी, फिर उसके अलावा निकाह का फंक्शन अलग है। पीपल नीड टू रियलाइज़ कि ये आपने अपने ऊपर बिला वजह बोझ डाला हुआ है। दूसरा, अगर हम अपने पॉपुलर मीडिया की तरफ देखते हैं, सेलिब्रिटी वेडिंग्स आर ऑफ कोर्स अ रेव, लोगों को वैसे भी सेलेब्स की पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, एंड बिकॉज दे हैव सच अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ कि वो जिस तरह जैसे कपड़े पहनते हैं वो फैशन बन जाता है, जैसे बाल रखते हैं वो एक ट्रेंड बन जाता है।
तो उनकी शादियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। इस वक्त ये हमारे लिए बतौर एक सोसाइटी, बतौर ह्यूमैनिटी एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि इन दिस रेस कि हर किसी ने अपनी शादी को अपनी फेरी टेल वेडिंग बनाना है। हमने इतनी एक्स्ट्रावेगेंट शादियां देखी हैं जिसका एक असर आएगा। यानी अब बात सिर्फ कुमकुम के झुमके या कशिश की साड़ी तक नहीं रह गई है, अब हम बात कर रहे हैं दीपिका जैसी शादी या प्रियंका जैसी शादी, एंड यू नो दिस इज रियली ब्लोइंग आवर माइंड्स। एंड वेरी रिसेंटली वी आल्सो हैड द अंबानी वेडिंग, जिसमें अंग्रेजों का भी हैरत के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि जी बियॉन्से जो आज से 10 साल पहले $20 मिलियन लेती थी एक पब्लिक इवेंट के लिए, 10 साल में उनका स्टैचर कहां से कहां पहुंच गया है। तो अंबानीज ने क्या उनको वो अमाउंट दिया होगा जो उनके प्राइवेट संगीत में उदयपुर बियॉन्से पहुंची हैं। आई मीन दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर बॉगलिंग आवर माइंड। एंड प्लस लाहौर में अगर हम देखते हैं, लाहौर का जो अभी हमने एक रीसेंट ट्रेंड देखा जिसको न्यूज़ बनी है कि जी एक दुल्हन ने अपने वेडिंग केक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहंदी की जो एंट्रेंस थी उनकी वो एक केक की पालकी में बैठ के आई। अब ऐसी ख्वाहिशें जब इवेंट मैनेजर्स के पास पहुंचती हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स के पास पहुंचती हैं, रिश्ता जब हो रहा होता है तब ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो क्या रिएक्शंस होते हैं आज हमारा पैनल आपको ये बताएगा। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ताहिर, आपके साथ तशरीफ रखती हैं मिसेस खान, एंड of course we have Tasneem Sadaf with us, designer, putting people together, and Tahir, of course, you own a wonderful event management company. It's called Parfait. Parfait events. मेरी French हमेशा से थोड़ी कमजोर रही है। Very enunciated as Parfait if you. Parfait. See, because there's no R. यानी अगर आप सिद्रा भी कहना चाहें फ्रेंच में तो नहीं कह सकते because R ही नहीं होता। But anyway, ये तो थी मजाक की बात। ताहिर, ये अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, अगर आपके पास कोई दुल्हन आया और कहे जी मैंने एंट्री केक की पालकी में करनी है, आपका रिएक्शन एज एन इवेंट मैनेजर क्या होता है? अच्छा देखिए, वो इट्स रियली फनी, क्योंकि जिस जगह पे का इवेंट मैनेजर होता है वो उस जगह की आदत उसको ज़्यादा होती है। हाँ. तो आई डोंट थिंक इन कराची I'd ever have anybody come over and tell me that they want to enter in a cake. This is a very Lahori thing to do. I mean, and I'm not opposed to it, but I mean, कराची में लोग देख रहे हैं, क्या मतलब है? एक ट्रेंड है, लाहौर में बहुत एक्स्ट्रावेगेंट शादियाँ हुआ करती हैं। And Karachi mein everything is the first thing that I do, and because I would like to believe that I cater to the luxury weddings in Karachi. तो उसमें regardless of how much money you have, people always start off के less is more, बहुत ज़्यादा over मत करिएगा, and we don't want too many colors, and whereas in contrary over to what this brief लाहौर में ज़रा होता है कि दिखाना चाहिए जरा दिमाग हर चीज में ज्यादा है। अच्छा मिसेस खान, लोग कहते हैं कि अभी रिश्ता जैसे ही पक्का होता है तो डिज़ाइनर की भी बारी बाद में आती है, इवेंट मैनेजर की भी बारी बाद में आती है। दुल्हन पहले सोचने लगती है मेरी एंट्री कैसे होगी, ऐसी होनी चाहिए धुआंधार एंट्री कि लोग हमेशा याद रखें। ये सच बात है? ये बिल्कुल सच बात है। लड़कियां यही चाहती हैं कि हम सबसे बेस्ट लगें, हमारी एंट्री या जो कुछ हमारा इवेंट हमसे लिंक्ड है दैट शुड बी द बेस्ट एंड आउट क्लास। ये तो है, उनका ड्रेस सबसे अच्छा होना चाहिए, उनकी जहाँ वो बैठी हुई हो, माइयों हो, मेहंदी हो, स्टेज हो, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए। जब वो जा रही हो, उनकी रुखसती हो रही हो, वो भी बहुत अच्छी तरह उसको भी फोटोग्राफर्स वगैरह अच्छा कैप्चर करें। दे वांट टू बी द बेस्ट। उनका हर जो लम्हा है कि जो आपका दिन बेस्ट होना चाहिए, और माशाल्लाह इट लुक्स ब्यूटीफुल इन द पिक्चर्स, जैसे आप तैयार हुए होते हैं, लेकिन दुल्हन इतना स्ट्रेस ले चुकी होती हैं बाय द टाइम। तस्नीम, अब वो बताओ ना कि दुल्हन की इवेंट शाम में 7 बजे या 8 बजे है, लेकिन वो सुबह से ही बेचारी स्ट्रेस्ड है, जिस वक्त सैलून गई है तब से स्ट्रेस्ड है, आपके पास आ रही है तब रो रही है ज़ारो कतार। टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि सीज़न सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक ये दिसंबर का सीज़न ही शादियों का सीज़न होता है, तो उसमें आपने जैसे अभी अंबानी का जिक्र किया, और भी लाहौर की शादी, और ताहिर से बात हुई, मिसेस खान से बात हुई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्रेस के लिए। हाँ जी, उनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना होता है बाय ड्रेस, फिर मेकअप भी आता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। मगर मैं तो ये समझती हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, आपका जो मीडिया आपको जो चीज़ एक्सपोज कर रहा है, जो चीज़ दिखा रहा है, शादियाँ दिखा रहे हैं, उसके अंदर चीज़ें दिखा रहे हैं कि जी आउटस्टैंडिंग ड्रेसेस हैं, चीज़ें, तो वो लड़की के दिलो दिमाग में बैठने लगती है जब वो आती है। चले जाते हैं एग्जैक्टली, तो वो यही समझती है कि मैं फेरी टेल हूँ। एक वो सिस्टम होता है, शादी के लिए आती है तो वो चाहती है कि उसका इवेंट मैनेजमेंट वाला काम इतना हसीन और खूबसूरत हो कि लोग बोले ऐसी हुई नहीं है। भले उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं नहीं हैं, या दूसरी पार्टी के पास है नहीं है, बट उनकी ख्वाहिश होती है।
आपको कैसा लगा वैसे? अभी हम अंबानीज की बात कर रहे थे, अंबानीज की मैंने तो सलमान खान को सिर्फ वो जो नहीं ड्रेसेस का क्योंकि हवाला था, तो अंबानीज की बहू का सिर्फ वो जो साड़ी का ब्लाउज है, पीपल आर सेइंग कि वो 4 करोड़ का है सिर्फ। तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा ये रिएक्शन था कि 4 करोड़ की चीज अब डिपेंड करता है डिजाइनर्स के ऊपर कि वो कितने की, सामने वाला कितने की पार्टी है, क्या चीज देना चाह रहा है। वो खुद चाह रहा है कि जी हमारे पास पैसा है, हमें शो ऑफ करनी है, तो 4 क्या वो 10 करोड़ पे भी जा सकता है। लेकिन अभी जो जैसे कहते हैं एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम से निकल चुके हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशें बहुत है, मगर देखिए हम ये काम बजट में भी रह के कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त ट्रेंड्स आ गए हैं, जिस तरह लोग इंस्टाग्राम फ्रेंडली शादी चाहते हैं या इंस्टाग्राम सैवी शादी चाहते हैं, बाकायदा इवेंट मैनेजर्स को कहा जाता है कि वो बड़ी ऐसे नुक्स एंड पॉइंट्स होने चाहिए कि लोग जब वेन्यू पे आएँ तो और तस्वीरें जब इंस्टाग्राम पे पहुँचें तो सबसे अलग शादी नज़र आए, हैशटैग्स उसके डेवलप होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का ट्रेंड नहीं है, ये पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो मल्टी बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। आप क्या कहें ताहिर, क्योंकि अभी हम जैसे बात कर रहे थे फूड चॉइसेस, लोग बड़े एक्स्ट्रावेगेंट मेन्यूज, यानी मुझे तो आधा मुझे ऐसा लगता है कि आई कांट इवन गो देयर टू द एंटायर टेबल, बुफे में तमाम डिशेस को आप देख भी नहीं पाते, कभी कभार इतनी सारी होती हैं। Absolutely, that happens a lot. But मैं आपको बताऊं, अच्छा जो मेरे पास जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अब you know again I'd say कि we to presume that everybody is as elaborate and everybody wants to go as flashy would to presume that the whole of Karachi in Pakistan is a monolith. That's not. There are pockets of people who want to go very elaborate, and then there are people who do not want to, regardless of the money. Doesn't it push everybody forward? Like एक छोटी सी मिसाल ले लो ना कि अगर हम आज से 5 साल पहले एक डिजाइनर लॉन का जोड़ा 1200, 800, 1500 में लेते थे, आज वो लग्जरी प्रेट बन के 8000 का हो गया. So now it's the same brand. Yes, there may be a lot more quality to it, लेकिन overall prices को भी तो बढ़ा दिया ना. वो तो बिल्कुल बढ़ गया, वो बिल्कुल बढ़ गया. But as far as the food is concerned, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा varieties और मज़े की आ गई है. मज़े से मुराद है कि you know now people want sushi bars at their weddings. And the गोलगप्पा shots मेरा फेवरेट होता है जी. आप जाएं, वो जो गोलगप्पे का सौंठ वाला पानी है वो शॉट में होता है और उसके ऊपर एक गोलगप्पा रखा जी. और मतलब उसके अलावा they like lots and lots of other things. I mean you know वो sushi bars आ गए आपके now. I mean पहले जो चीजें जिनकी आप पहले सोचा भी नहीं करते थे. You have Singaporean rice and whatnot. ये Singaporean rice वगैरह ये तो चीजें they've been there. अब बहुत ज़्यादा आपका बेस्ट की वो चीजें हैं, prawn tempuras and things which were not very common about 10 years ago. Exactly. अब तो ये है कि मतलब it's very normal to. It's a given. आप जैसे मिसाल के तौर पे 7 साल पहले my sister got married and उस वक्त के लिए बड़ा एक मुझे अजीब सा लगा था, but they wanted and we were able to do it a chocolate fondue with marshmallows and stuff. लेकिन वो कभी ना रखवाइएगा, उसमें बच्चे की उंगलियां डाल के ना इतना गन मचाते हैं. प्लीज शादी में कोई चॉकलेट फॉन्डू ना रखवाएं. I know. ये आज से 3, 4, 5 साल पहले जब शुरू हुआ था और उसके बाद then people gave it away because वही कोई खाता भी ज्यादा नहीं है अमूमन. अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मजे का लगता है जब नई नई वीडियोस बननी शुरू हुई थी, हम छोटे बच्चे थे, तो आप देख सकते हैं कि उस ज़माने की जो सारी शादियां होती थी वो गाजी के टेंट में होती थी और उस टेंट का एक ही पैटर्न होता था और वो ऑरेंज कलर की कुर्सियां होती थी जो हम सारों ने बचपन में जोड़ के उसकी किसी ने गाड़ी बनाई भी होती थी सोच के, और मेन्यू सबको पता होता था कि जी आपके पास कोरमा होता था, बिरयानी होती थी, खीर होती थी मीठे में, एंड वेरी वेरी सिंपल कोक. एग्जैक्टली. सो इट वाज नॉट वेरी इलैबोरेट. मिसेस खान, वैसी शादियाँ आपको ज़्यादा पसंद है? मैं कहती हूँ नहीं, आप वन डिश रखें, कोई अच्छा सा वन डिश रखें जो आपके पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था. उसके साथ एक मीठा रखें, एक कोल्ड ड्रिंक रखें, सैलड्स वगैरह रख दें. कितना खाएगा, आपका पेट कितना है बड़ा. लेकिन जो आप 50 डिशेस रखेंगे और वो थोड़ा थोड़ा खा के सब भी बहुत वेस्ट हो जाएगा, सब वेस्ट होगा. थिंक ऑफ पुअर पीपल ओवर हियर. ये लड़कियों की सोच इतनी, ये जिस क्लास की आप बात कर रही हैं और जो आप लोग आज डिस्कस करें, दैट इज not even for 1% in Pakistan. You should talk about the common people of Pakistan. ये कितने हायर कर सकते हैं हम? नहीं बिल्कुल नहीं, not even 1 or 2%. I totally understand and I 2% भी नहीं, 1 or 2% भी नहीं. और आजकल के हालात में
इतने हमारे हालात खराब हुए हैं कि गर्ल्स आर वेरी ब्रेनी गर्ल्स। ये मत समझे, हमारी बच्चियां सब कुछ देख रही हैं, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, उनकी फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं देखें, जहाँ पे एक सर्विस मौजूद है तो वही वाली बात है, आप सैलून भी जाके बाल रंगवा सकते हैं और आप घर में भी कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते। नहीं मिसेस खान, देखें अपने खुद आप देखें, मैं अपनी बात करूंगी, अगर आई हैव अ फैमिली ऑफ ऑल गर्ल्स, मेरी 2 बहनें हैं, तो भाई अगर कोई नहीं है या उस तरह की फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, you need to rely on professionals. Honestly, हमारी फैमिली वी डोंट कॉल दिस इवन, लेकिन हमारे इवेंट्स, हमारी घर की बच्चियां इतनी अच्छे डांस करती हैं अपने घर। हाँ, वो सारे स्टेज लगानी है का इवेंट इतना अच्छा खूबसूरत और मेहंदियां इतनी खूबसूरत और बनी बनाई चीजें इतनी खूबसूरत मिल रही। व्हाई टू हायर एंड स्पेंड योर मनी? बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट टू। और अंदर पहले जमाने में आपने बड़ा बात यहाँ पे की, तो लुड्डी वाला फैशन होता था। हमारे पास वैसे लोगों के भी रिएक्शंस मौजूद है, हमारे तो पैनल में लड़ाई शुरू हो गई है। आपको वॉक्स सुनाते हैं कि लोग क्या समझते हैं कि कौन से अखराजात गैर जरूरी हैं और कौन सा जरूरी। यानी आई थिंक कि इसमें आपकी पर्सनल सेंसिटिविटी होती है, किस चीज को आप कितना अहम समझते हैं। जिनके पास करोड़ों रुपया कहना चाहूंगी, माफ करें, वो तो फिर ऐसा होता है कि हॉल 2 लाख रुपए का 5 स्टार पे 3 लाख रुपए का हॉल, खाना करेंगे 4 लाख रुपए का, उसके बाद फिर डबल खर्चे। शादी करना ही खराब हो गया है। 8-12 लाख रुपए तो सिर्फ लड़कियों को चाहिए शादी करने में, लड़की वालों को तो अल्लाह ही मालिक, पता नहीं क्या होता है लोग बेचारों का। अभी मेरे जो है साड़ू है, मैं मैरिड हूँ, तो उनका बेटे की इतनी ख्वाहिशात थी कि मैं घोड़े पे एंट्री करूँगा। खाली मैं माइयों का बता रहा हूँ, बारात को तो आप छोड़ दीजिए, आतिशबाजी भी होनी चाहिए। इतने चस्के उनको लगे हुए थे कि वो सब चीज़ें चाह रहे थे कि वो हो जाए, और अल्लाह ने उनको करा दिया, अल्लाह ने उनको दिया है तो उन्होंने कर लिया। लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ खड़ा है, आप ये देखें। यकीन करें कि 5 से 6 हज़ार रुपये में मेरा वलीमा हो गया था। और आज के दौर में तो भाई बहुत मसले मसाइल हैं जी। माइयों भी अच्छी जगह होनी चाहिए जी, अब दुल्हन भी अच्छी जगह से तैयार हो। उस दिन तो घर में ही सारा कुछ हो जाता था, घर में सब कुछ तैयारी। देखें जी, एक सिस्टम का या एक सोसाइटी का एवोल्यूशन अपने आप में है। अगर हम आज से 10 साल पहले देखें तो शायद आपको इतने जिम्स नज़र नहीं आएंगे, आपको इतनी सैलून्स नज़र नहीं आएंगे। एवरीथिंग हैज़ बिकम अ पेड सर्विस, जो कि एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। यहाँ पे जो हमारा मकसद है ये शो करने का कि आप अक्सर अपने आप पे बेजा बोझ डालते हैं। अब मिसाल के तौर पे माय सिस्टर रिसेंटली गॉट मैरिड, जो सबसे मेरी छोटी बहन है, उसने कहा जी वीडियो कोई नहीं देखता, मेरे लिए वीडियो ज़्यादा अहम नहीं है, मेरे लिए फोटोग्राफ्स अहम है। सो दिस वे यू कैन मेक योर पिक एंड चूज योर ओन थिंग्स, राइट? तस्नीम, आपके पास जब लोग आते हैं तो एक तो सबसे पहला सवाल कि वो बिग डे पे हम हर तरह का बजट सुनते हैं। लोग पीपल आते हैं कि जी 20 लाख का भी दुल्हन ने जोड़ा पहना हुआ है और 20,000 का भी जोड़ा पहना हुआ है, आपको उसकी इमिटेशन भी मिलती है। लोग कहते हैं कि जी जो इतना महंगा जोड़ा होता है वो वर्थ इट नहीं होता, लेकिन डिज़ाइनर का ऑफ कोर्स नाम है, उसकी अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी उसमें। व्हाट इज़ योर वे ऑफ डिसाइडिंग? यानी जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उससे पहले बजट पूछते हैं या उसकी एस्थेटिक्स पूछते हैं, या उसको कहते हैं कि भाई जिस तरह की आपको चीज़ चाहिए वो इतने बजट में बन जाएगी? हाउ डू यू गो अबाउट इट? सबसे वेरी फर्स्ट तो मैं यही कहूँगी कि यही पूछा जाता है कि आपका बजट क्या है, क्योंकि वो आकर कोई भी चीज़, मतलब टीवी पे भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं तो वो ड्रेस बता रहे हैं, या अभी आपने अंबानी की शादी का जिक्र किया, इस टाइप की चीज़ें लेकर आ जाते हैं जो कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। हाँ। अगर लोग समझते हैं कि डिज़ाइनर्स कोई बहुत ख़ास चीज़ें लगा रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है, मगर देखिए मटेरियल, फैब्रिक, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है। तो अगर आप 10 लाख की बात करें, 5 लाख की बात करें तो ये गलत नहीं है। इस तरह में ड्रेसेस हमें सेल करने पड़ते हैं। और आप माइंड जो रीड कर पा रही हैं, जैसे भी मिसेस खान बात कर रही थी, अगर हमारी वो प्रोफेशनल क्लास जो सेल्फ मेड लोग हैं, बच्चियां खुद काम कर रही हैं, यंग वुमेन हु आर वर्किंग, वो अपने लिए खुद यानी दे वांट टू टेक दिस ऑन देमसेल्व्स, वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं डालना चाहती, वो खुद करना चाहती है, उनका बजट क्या होता है? उसके लिए भी बहुत अच्छा मैं ये बताना चाहूँगी कि उनका डिपेंड करता है। लाइक इवन मायों का जोड़ा 10,000 में भी बन सकता है, बिल्कुल 5,000 में भी बन सकता है। मतलब आपका देखें गोटा चीजें, खूबसूरत किरण आपने लगा दिया, आप तैयार कर सकते हैं। वही ड्रेस 2 लाख में भी तैयार हो सकता है। हाँ। आप पे डिपेंड करता है। आपके नजदीक फिर मिसेस खान गैर जरूरी इखराजात क्या हैं, यानी जो आप समझते हैं कि जरूरी नहीं है? हाँ, जब आप अपने से खुद से चीज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो यू चूज द बेस्ट मिनिमम में कि भाई मेरा ये बजट है। मैं अगर डिज़ाइनर के पास या किसी के पास चली जाऊंगी तो मुझे उनको भी तो देना पड़ेगा। तो आजकल लड़कियां पढ़ लिख के इतना उनका माइंड ओपन हो गया है, उनको इतनी समझ
सूझबूझ है कि उनको पता होता है क्या चीज सिवाय इवेंट मैनेजर के और कौन सा माइयों का ड्रेस ले रहे हैं, माइयों का ड्रेस 5,000 में। अगर मेरी बेटी ने अपनी शादी का ड्रेस खुद डिजाइन किया, मेरी बहू ने अपनी शादी का ड्रेस खुद डिजाइन किया, काश में तस्वीरें तस्वीरें डिजाइनर से भी बढ़ के उन्होंने बनाया। और कितने में बनाया? 30,000 में बहू ने। देखिए डिजाइनर के पास सॉरी टू इंटरप्ट, एक इम्पोर्टेंट बात जी। देखिए डिजाइनर के पास आने का मकसद दो चीजें होती हैं। हाँ। एक तो आपको प्रोडक्ट अच्छी मिलती है, उसका नाम है उसके ब्रांड का। अच्छा नहीं ये आपके टाइम से डिलीवरी होती है चीज से। दूसरी तरफ चली जाती है। मैं आपको जो मेरा अपने हर चीज की हर फील्ड के अंदर एक स्पेशलाइजेशन एक हुआ करती है। मेरे पास जब लोग आते हैं तो कभी कभी ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ बजट एंड आई डू अंडरस्टैंड। एंड मेरे पास क्योंकि शादी हॉल भी है कोर्टयार्ड बहादुराबाद के अंदर, सो वी गेट अ लॉट ऑफ पीपल who do not want to spend in millions and they come over to us and they say we have a limited budget and we want you to put up a nice show for us. अब उस अमाउंट के अंदर हम क्या किया करते हैं, हमारे पास चीजें इतनी बनी हुई होती हैं कि अगर आप ये खुद जब कि अगर एक लेमैन सोचेगा मैं घर पे आज डेकोरेट करता हूं बिकॉज़ आई एम गोना सेव मनी, यू विल नेवर बी एबल टू सेव मनी। और आसानी की बात करें और ये जो इट्स लाइक सेइंग कि सॉरी इट्स लाइक सेइंग कि जी मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा क्योंकि टोयोटा फलाना ब्रांड इज गोना बी महंगा तो मैं खुद गाड़ी बना लेता हूं। मैं जो लोगों को बताना चाह रहे हैं ना, अब मिसाल के तौर पे आपका 200 लोगों का आपने बैंक्वेट किया है, जो गैर ज़रूरी का लफ्ज़ है इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप कई अपने रिश्तेदारों से, आपकी क्लोज नेट फैमिली है, वही प्रोफेशनल क्लास है, वो चाहती है कि मेरा 200 लोगों का फंक्शन हो जाए, लेकिन गैर ज़रूरी ये है कि आप सोशल प्रेशर्स की वजह से उसको 500 लोगों का कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि जी मैंने सोचा है कि ये 3 डिशेस हो गई, फिर किसी फूफा जान ने या किसी खाला जान ने मशवरा दिया लेकिन तुमने बारबेक्यू तो रखा ही नहीं है। आई मीन दोज आर फ्रिल्स जो आप सोशल प्रेशर्स की वजह से ऐड कर रहे हैं और वो आपके आप पे मजीद बर्डन डाल रहा है। ऐसी चीजों में ताहिर आप क्या समझते हैं कि गैर जरूरी प्रेशर कहाँ से ज्यादा आता है, इन लॉज की तरफ से या लोगों के अपने रिश्तेदारों की तरफ से? 2-3 चीजें, क्योंकि मेरा ब्राइड्स के साथ और फैमिलीज के साथ रोजाना का दिन में, और स्पेशली बिकॉज़ दिसंबर इज जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर, you'd be surprised सिद्रा, मैं ये सिर्फ आपको बहुत अमीरों की बात नहीं कर रहा। यस आई हैव, मेरे पास बहुत अमीर जिनके पास अनलिमिटेड पैसे हैं, वो बैठ के कहते हैं वी डोंट वांट टू इम्प्रेस एनीबॉडी, आई वांट टू डू इट दिस मच, भाई आई वांट टू स्पेंड एक्स अमाउंट ऑफ मनी। एंड इवन जो लेमैन नीचे से एक नॉर्मल मिडिल क्लास से भी लो मिडिल क्लास आती है और वो कहती है आई वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन माय स्टेज, व्हेयरएज आई पर्सनली वर्क फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड टू स्पेंड इन करोड़्स एंड हैव सेड आई डोंट वांट टू। अभी मैंने हाल ही में बल्कि पिछले साल मेरा बड़ा उस वक्त मार्केट रिव्यू चल रहा था ना, तो आई रिमेम्बर एक शादी है, उसको आप इंस्टाग्राम पे ढूंढ भी सकते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा एक मेटल का स्ट्रक्चर रखा गया जो कि हाथी थे, 2 हाथी थे और वो गेंदे के फूल के हाथी रखे हुए थे और वो एक हाथी उतने में बना था जिसमें मैंने अपनी बहन की शादी का पूरा सेट बनवा लिया था। तो आई मीन वही बात है कि प्रायोरिटीज वही मेरी बात है कि जिस तरह मिसेस खान ने भी ये बात की कि अगर उस शादी में सिर्फ फूलों का खर्चा 70 लाख था। That's very normal. Yeah, that's very normal these days. I mean, honestly, I was just sitting over with a very dear friend of mine who went to school with me. और उनके बजट से आजकल इतना बजट नॉर्मल एक इवेंट पे, but then I also do, and I'm being the event manager, I also cater to people who have a budget of 5 lakh rupees. So I'm not saying that if I have a budget of 50 lakh रुपए for a day. I have a very important question. अगर आपको पता चल जाए, अब आपकी रेंज है ना, एक आपके पास 20 लाख की चीज भी मौजूद है, 10 लाख की चीज भी मौजूद है और 5 लाख की चीज भी मौजूद। आपके पास एक क्लाइंट आया है जिसकी पॉकेट परचेजिंग पावर कम है, तो क्या कभी आपका दिल चाहता है कि इसमें भी आप उनको चलें वो चीज भी दे दें और किसी तरह उनको एडजस्ट करें? लेकिन इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद आके लेती हूँ आप लोगों से। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। आपकी रुखसती है या वलीमा है, व्हाटएवर, जब भी आपका निकाह से पहले आपने कहा एक प्री वेडिंग शूट है, तो ऑब्वियसली वो आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट होती है क्योंकि आप उस पर आप पूरी एक टीम हायर करते हो। तो
मतलब ये है कि लोगों के शौक़ है तो लोग उसे स्पेंड करना चाहते हैं तो करते हैं। उनका ज़्यादा फोकस मेहंदी के इवेंट पे होता है। मेहंदी के इवेंट पे ये होता है उनको डांस फ्लोर्स वगैरह चाहिए होता है, ड्रेसिंग चाहिए होती है उन्हें, ठीक है, और प्लस ये कि उनको जो है कैमरेज इक्विपमेंट्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है। उनको 2 से 3 फोटोग्राफ़र चाहिए होते हैं, प्लस इसमें स्टडी कैम हो वीडियो पे और DSLR कैमरा हो, सोनी कैमरा हो, ठीक है। प्लस ये है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब वो पैसे के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते, वो कहते हैं उनको हमें काम अच्छा चाहिए होता है। ड्रोन का उनको मालूम नहीं है कि ड्रोन किस चीज़ के लिए, ड्रोन चाहिए, स्टडी कैम्स चाहिए, इसके अलावा 2-4 चीज़ें और आ गई हैं। मतलब वीडियो के अंदर वो चाहते हैं कि नई जिद्दत हो। जी जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है बिकॉज मैं, मेरा पूरा पैनल, हमारे तमाम दोस्त, हम ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही बारीक सी लकीर है कि जाहिर सी बात है आप खुश होना चाहते हैं, वो आपका दिन है, आपने उसके लिए बहुत अरमान है, सोचा है, माँ बाप की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, दूल्हा दुल्हन की अपनी ख्वाहिशें हैं, लेकिन क्या चीज़ हम एक्सेसिव कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कम खर्च बाला नशीन का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही खुदा न खासा ऐसी बिल्कुल ही बेरंग सी कोई महफिल हो, लेकिन आप सिंपल एंड ग्रेसफुल भी हो सकते हैं। कभी कभार ज़्यादा पैसे खर्चने की ख्वाहिश में आपका जो इवेंट होता है वो बहुत ओवर द टॉप गैरिश हो जाता है। ताहिर, तो आपका जब मशवरा होता है एंड यू नो पीपल कम और वो कहते हैं कि जी आज मैंने खजानों के मुंह खोल दिए हैं, आप कहिए हम लगाएंगे। लोग कभी, मैं आपको बताऊं कराची में तो खैर अलबत्ता ही होता है, regardless of how much money you have, people will always come and tell you, oh we don't want to go over to, यहाँ पे मॉडेस्ट शादियाँ होती हैं। अब आप ये देखें, अब आप एक मेरी बात सुनो, अब आप ये बात सुनो, आप कपड़ों की इसकी उसकी बात कर रहे हैं, जेवर की दुकानों पे देखा है कि सन्नाटा कितना है, कौन खरीद सकता है। तो आप ओवरऑल बात करें ना, अब आप जब बाजार में जा रहे हैं, हमारे ज़माने में तो कितना लोग सोना खरीदते थे, देते थे, शादियों में देते थे। आजकल आर्टिफिशियल क्यों चल पड़ा है? बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, आपकी बिल्कुल परचेजिंग पावर नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को, हम गरीब बच्चियों को, हम लोअर मिडिल क्लास को, बच्चों को इंसाइट कर रहे हैं कि देखें आप यूं भी करें, यूं भी करें। वो बच्चियां रोती हैं, वो बच्चियां अपने माँ बाप की जान खाती हैं कि वो उसके आप किसी ज्वेलर के पास जाएं और उससे शादी का अगर आप कोई सेट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ तक जरूर कहता है कि देखिए जी आपने हार दोबारा पहनना है या आप इयरिंग्स पहनेंगी, लेकिन ये जो झूमर आप लगा रही हैं ये एक ही दफा लगाना है, तो इसको आप बेशक सिल्वर में बना के उसको गोल्ड पॉलिश करवा लें। तो आई थिंक पीपल आर नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज एक्सेसिव है, क्या चीज झूमर है वो पड़ा ही रह जाता है, दोबारा कोई नहीं लगाता। ड्रेसेस के लिए भी जब आते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश नहीं होती है कि हम उनको इतना हैवी और इस तरह का बना के दे दें वो आगे नहीं उसको यूटिलाइज कर सके। तो मेरा तो यही कहने का है कि चाहे वो कोई भी क्लास हो तो वो उसको आगे यूटिलाइज करे, आपकी ऐसी चॉइस होनी चाहिए। आपने पता है बड़ी अच्छी बात यहाँ पे तस्लीम की है, अब इंटरनेशनली अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये मूवमेंट भी चली है, इट्स कॉल्ड स्टाइल रिपीट, कि ख़वातीन पे हर वक्त इतना प्रेशर होता है कि हर इवेंट के लिए, चाहे वो अपनी शादी हो, किसी और की शादी हो, नया कपड़ा पहन के जाओ। फैशन रिवर्स होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज ऐसी लें उसको यूटिलाइज कर सकें। अगर गरारा है तो बाद में आप उसको स्ट्रेट पैंट बना लें, अगर बहुत एक्सपेंसिवली है। अभी देखें बहुत सारी चीजें होती हैं, दफा सुना होगा, लॉन्ग शर्ट उसने अपनी सास की साड़ी पहनी, उसने अपनी मदर का गरारा पहना। मेरे पास भी चटापटी और इस तरह के गरारे और चीजें अभी तक इतनी सेफ और मौजूद हैं। मेरी निकाह की साड़ी उस जमाने में तो खैर प्योर सिल्क और सोने के तारों से काम होता था, 42 साल पहले मैंने पहनी थी अपने निकाह पे साड़ी। अगर आप देखें तो उसका प्योर सिल्क वैसा है, उसका काम बिल्कुल नहीं कारा और वो गोल्ड से बनी हुई है। अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है ताहिर, यू विल बी एबल टू टेल बेटर, कि हर जो फैमिली मेंबर है ना एक तरह से उसने अपने टास्क डिवाइड कर लिया। अब्बू जो होते हैं वो सिर्फ कंसर्न होते हैं कि खाना कम ना पड़े, खाना प्रॉपर्ली लेड आउट हो, गर्म हो, टाइम पे हो जाए। ख़वातीन कंसर्न होती हैं स्टेज कैसा है, फोटोग्राफी कैसी है, मेकअप और कपड़े। आई मीन वाकई ऐसी डिवीजन है या ओवरलैप सिस्टम है? अब हुआ ये करता था जो पहले भी कि लोग अक्सर कंप्लेन नहीं करते थे, मुझे तो याद ही नहीं शादी पे क्या हुआ था। लोग अक्सर लोग ये कहते, एंड हेंस देयर वाज पीपल फेल्ट दैट देयर वाज अ वैक्यूम टू हैव एन इवेंट मैनेजर एंड टू हैव समबडी टू बी डेजिग्नेटेड टू टेक केयर ऑफ द चोर्स। क्योंकि क्या होता था कि उस दिन ना वालिद बेटी को सैलून लेकर, मतलब दे वर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद द
with the individual that was leaving the house. बिल्कुल। अब ये हुआ करता है कि इसीलिए लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ है, we print things out, we make presentations, we give them pictures, prototypes बना के दे देते हैं if somebody wants it, और फिर उसके बाद we take over as far as the डेकोर इज कंसर्न, ताकि वो अपने गेस्ट को टेक केयर कर सकें, वो अपने उस वक्त आपकी बात से मुझे एकदम एक चीज़ याद आई, क्योंकि आपने मेंशन किया इनविटेशन कार्ड्स का। इस पे भी कल मैं देख रही थी कि एक ऑनलाइन बहस चल रही थी कि इनविटेशन कार्ड, ठीक है हमारे यहाँ एक रिवायत है कि हम समझते ही नहीं है कि प्रॉपर इनविटेशन है जब तक किसी ने आपको हाथ में कार्ड नहीं थमाया, लेकिन अब आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक ग्रुप्स बनते हैं, क्या इसमें कोई तब्दीली आई है कि अभी भी लोग चाहते हैं? क्लोज आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अगर आप नहीं देंगे तो वो तो आएंगे ही नहीं, घर में जाके कार्ड दो। अच्छा दूसरी एक बात बताऊं, दूसरी एक बात, अब ये हो गया कि लोग जो है ना अपनी सब चीजें छुपाते हैं। पहले खाला, मामू, फूफियां, ताए, चाचे, सेकंड कजिन्स वगैरह, दे ऑल यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ शादी। अब हमें इवेंट मैनेजमेंट में इसलिए लोगों को जाना पड़ता है कि अब लोगों ने खाला, मामू, इनको टास्क दिए जाते थे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, और कहते थे कि मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। एक शादी हो जाती थी, मैं डिनर सेट दूंगा, मैं चलो खाने में 50% चच्चा, हमारे तो बच्चों की शादियों में भी मामू ने दिया। जो चीजें हुआ करती हैं मैं आपको बताता हूँ, नानी से हक होती थी, ननिहाल से बहुत कुछ जाता था, मैनेज करते थे इवेंट को। और अभी भी हमारे सेकंड टियर सिटीज में चले जाएं, कस्बों में चले जाएं, वहाँ पे पीपल कम टुगेदर। वो ये बात है जहाँ पे ये जो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं इतनी ज़्यादा फॉर्मलाइज नहीं हुई है। आज भी ये होता है, आप पंजाब के गांव देहातों में चले जाएं, 50 आदमियों का, 100 लोगों का खाना जो है वो खुद घर में बना रहे होते हैं। डिपेंड करता है ना जिस तरीके से। अब आप कराची के अंदर इस वक्त जिसके पास टाइम नहीं है, हम वैसे रिश्तेदारों से मिल पाते हैं। मैं अगर अभी फोन करूं अपनी शायद घर वाले में भी किसी को, and I tell them कि यार I want you to do this on that, they'll say यार I'll have to check, I don't have the availability। मैं जो टॉपिक लाना चाह रही थी वो कहीं साइड पे रह गया। वो जो इनविटेशन कार्ड है जो हमने कहा चले जरूरी है कि वो जब तक छपा नहीं, हाथ में आया नहीं, तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस पे भी जो हम मेटल के कार्ड और मोर का पर, मैं बता रही हूं, मेटल के कार्ड्स जी, गोल्ड मेटल टाइप के जी, इस पे टच हुआ हुआ है, पहली चीज। दूसरा क्रिस्टल के कार्ड्स, वैक्स वाली सील, एग्जैक्टली सब कुछ चाहिए। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज में, तो हर चीज में चेंजेस आए हैं बिल्कुल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं जी हमारा ये अच्छा, मतलब हमारा गेस्ट आ रहा है उसको देते हैं कार्ड्स। अच्छा, क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा है वक्त हमारे पास कम है, आई डू वांट टू कम टू योर मैसेजेस के जो हमारी आज की रिक्वेस्ट थी, मुझे नहीं पता कि हम कितना अपना मैसेज व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। आपकी ख्वाहिश, आपकी खुशी अपनी जगह, लेकिन वो लाइन कैसे ड्रॉ करें उस पर मैं तीनों लोगों के अब क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूँगी। ताहिर, स्टार्टिंग विद यू, योर एडवाइस, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि मैं अब अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए? Where do I stretch in terms of the decor? No, जो आ रहा है आपके पास बंदा जिसकी शादी है, जो लोग इवेंट प्लान कर रहे हैं। I mean, I do believe that, you know, of course, I always tell them also, and I believe in that also कि ये बस आखिरी दिन नहीं, इसके बाद इन लोगों ने और भी अपनी जिंदगी के मसले मसाइल को बेटा हनीमून भी है, फैमिली भी है, बाकी चीजें भी हैं। तो उधर तक खर्चा किया जाए जहाँ मुझे भी पर्सनली ये ना लगे कि it's becoming because you can tell if the client is uncomfortable when they're paying it uncomfortably. It comes on their face, it comes on their, but generally in the conversation also you can tell that they're very uncomfortable paying that sum of money. बहुत कम है। मिसेस खान, आप क्या कहेंगी कि कहाँ आपको लगता है कि लाइन ड्रॉप अच्छे से अच्छा लगे, कम पैसों में अपने मैनेज करें इवेंट्स, और सोच समझ के, क्योंकि आपके पैसे की बहुत कीमत है और आप एक अच्छी सी चीज बनाएं, आप एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर लें की ज्यादा कीमत है। मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं जैसे मायो, ब्राइडल शावर वगैरह, आप उसके कपड़े जो है वो बहुत लो पे रख लें और अपना रिसेप्शन को आप हैवी कर लें, एक कर लें, शादी वलीमा एक साथ जो मिला लें, निकाह पहले कर लें सादगी से। तो मैं चाहूंगी इस तरह आपके पैसे एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तस्नीम, मिसेस खान एंड ताहिर। वक्त के खिलाफ हमारी जंग चल रही होती, विल ब्रिंग अप दिस टॉपिक वंस अगेन सम अदर टाइम, लेकिन हाँ, अपने आप को स्ट्रेच करके, कर्जा लेकर और अपने आने वाले महीनों को और ख़राब करके कि आपको एक टेंशन हो कि अभी आपने पैसे वापस करने हैं, ऐसी खुशियों से बेहतर है कि आप अपनी चादर को देख के पैर फैलाएं और हर चीज़ का आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।